हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर द लिटिल फॉर ट्री के क्वेश्चन आंसर्स और न्यू वर्ड्स और जो भी एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो न्यू वर्ड से स्टार्ट करते हैं। प्रिटी, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। नीडल्स, नीडल्स मीन्स सुई। लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियाँ। गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना। स्टोल, स्टोल मतलब ये स्टील का सेकंड फॉर्म होता है यानी चोरी करना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट दिया है रीडिंग इज फन, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर। अब इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसमें 3 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें हमें जो सही आंसर होगा उसमें करेक्ट करना है। तो फर्स्ट है द प्रिटी लिटिल फॉर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स, बट जो सुंदर सा देवदार का पेड़ था वो अपनी जो सोने की पत्तियों से खुश तो था, लेकिन क्या कारण था? तो इसमें 3 ऑप्शंस दिए हैं। अ गॉड केम अलोंग एंड एट देम, एक बकरी आई और उसकी सारी पत्तियां खा गई। ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, सारी पत्तियां पानी में गीली हो गई थी। अ मैन स्टॉल देम, और या फिर एक आदमी उसको चुरा ले गया था। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? अ मैन स्टॉल देम, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर ट्री वॉज सैड, जो फर ट्री था वो सैड था, क्यों था? अब ऑप्शंस दिए हैं। बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि इसकी पीली पत्तियां थी। बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसकी सुई जैसी पत्तियां थी। बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, बिकॉज वो बहुत छोटा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इट हैड ए नीडल लीव्स, ठीक है। अब सी दिया है द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, जो फर ट्री था वो अपनी गोल्ड लीव से हैप्पी नहीं था, क्योंकि बिकॉज द गॉड्स केम एंड एट देम अप, क्योंकि सारी बकरियां आई और उसकी पत्तियां खा गई। अ मैन स्टॉल देम, या फिर एक आदमी उसको चुरा ले गया। द गोल्ड लीव्स ब्रोक, या फिर जो सोने की पत्तियां थी वो टूट चुकी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अ मैन स्टॉल देम, यानी एक आदमी उसको चुरा ले गया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं वर्ड बिल्डिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग। वाई चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड टू इट्स अपोजिट रीराइट दिस सेंटेंस वंस हैज़ बीन डन फॉर यू। अब इसमें जो सर्कल है ना, ये वर्ड जो सर्कल है यानी लाइट जो वर्ड है उसका सर्कल है, उसका हमें अपोजिट लिखना है। जैसे कि एक आपको करके दिखा दिया गया है, ए है आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, यानी इसमें लाइट में सर्कल है तो लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? हैवी। फिर तो हम लिख देंगे आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे, यानी लाइट की जगह हमने क्या लिख दिया? हैवी लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही बी वाला ऑप्शन है रीना वॉन द रेस, तो इसमें किस में सर्कल है? वॉन में। तो वॉन का हमें अपोजिट लिखना है। वॉन यानी जीतना होता है तो इसका अपोजिट लिखना है, तो लूज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही सी हो जाएगा आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, लव का क्या हो जाएगा? हेट, अपोजिट। तो ऐसे ही हमें लिखना है, ठीक है। तो इसके अभी सारे आंसर्स देख लेंगे इन सब के, अभी बता दूंगी मैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग अन और इम। अभी नीचे जो वर्ड्स दिए हैं इनमें हमें इसका अपोजिट बनाना है। जैसे कि हैप्पी, तो इसके आगे अन लगा देना है या इम लगा देना है, जो भी सही हो वो आपको कर देना। जैसे हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट, ऐसी इम्परफेक्ट का इम्परफेक्ट, यहाँ आई एम जुड़ जाएगा। ऐसे ये सारे कर देने। तो इसके हम आंसर्स देख लेते हैं। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसके आंसर्स देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट वाला तो उसमें बताया गया था कि लाइट बैग टू स्कूल एवरीडे, हैवी बैग टू स्कूल एवरीडे। अभी सेकंड में बोला था रीना वॉन द रेस, यानी वॉन में जो सर्कल था उसका वॉन का अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस्ट, तो रीना लॉस्ट द रेस, ठीक है। सी हो जाएगा आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। डी दिया है द ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, यानी फुल में सर्कल है तो इस फुल का क्या हो जाएगा? भरा हुआ का खाली, तो एम्प्टी, ठीक है। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। फिर दिया है द ओल्ड मैन इज वाइज, तो वाइज यानी समझदार, यानी वाइज का अपोजिट क्या हो जाएगा? फुलिश, तो द ओल्ड मैन इज फुलिश, ये आंसर हो जाएगा। फिर जो अपोजिट वर्ड्स लिखने थे उसके हम देख लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? हैप्पी का अनहैप्पी, इम्पॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट, पोलाइट का इम्पोलाइट, यानी अन और इम में से हमें कोई चीज़ ऐड कर देनी है उनसे पहले, ठीक है। सीन का अनसीन, हेल्दी का अनहेल्दी, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, सेफ का अनसेफ, लकी का अनलकी, पेशेंट का इनपेशेंट, पॉसिबल का इम्पॉसिबल और प्योर का इम्प्योर। तो ये सारे इनके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट दिया है, एक स्टोरी सी दी है, वो हम पढ़ लेते हैं पहले। रीता लव्ड हर डॉग सेरू। एवरी डे सेरू would go out of the house and come back himself, but one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Seru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. तो ये थी स्टोरी, ठीक है। तो इस स्टोरी में जो भी हाईलाइट किए गए वर्ड्स हैं, जैसे कि लव्ड, गो आउट, जो ब्लू कलर के वर्ड्स हैं, उनका हमें अपोजिट लिखना है, समझ आया। जैसे कि इसमें नीचे लिखा है गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू। जो भी ब्लू कलर में वर्ड्स हैं उनके अपोजिट लिखने हैं। जैसे लव्ड का हेटेड हो जाएगा, ऐसे गो आउट, गो इन, है ना। तो इनके हमें अपोजिट लिखने हैं। तो इसका आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा हेटेड, उसके बाद कम इन, उसके बाद गो, फोर्थ हो जाएगा नोवेयर, फिफ्थ अप एंड सिक्स फाउंड, 7 एवरीवेयर, 8 लाफिंग और 9 सैड। तो ये सारे अपोजिट वर्ड्स इनके हो जाएंगे। ये जो दिए हैं ना, इनके सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अभी यही नेक्स्ट दिया है री राइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। अब नीचे एक पैसेज सा दिया है जिसमें हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कैपिटल लेटर्स का उपयोग करना है, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर्स की जगह इसमें उन्होंने सब में स्मॉल लेटर्स लिख रखे हैं। जैसे कि वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट। देयर दे सॉ डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज। तो ये सारे ही स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। तो हमें वहाँ इसमें क्या करना है, कैपिटल लेटर्स लिखने हैं जहाँ ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली देख लेते हैं, जैसे कि ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो वन सैटरडे afternoon, Amarjeet and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. They saw ducks, water and their friend Raz. तो ये सब हो गया। अभी सेकंड वाले में देख लेते हैं। तो सेकंड में देखिए आप, फर्स्ट दिया ओ डियर सेड द फॉर ट्री आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गॉड्स डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। तो इसमें क्या लिखा है, सारा ही स्मॉल लेटर्स में। अब इनको हम कैपिटल लेटर्स में देखेंगे, लगाएंगे, ठीक है। ओ डियर सेड द फॉर ट्री आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गॉड्स डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। तो आप देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर्स आएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स टॉक। लुक एट द पिक्चर बिलो इन द येलो बॉक्स। देयर आर 8 थिंग्स यू कैन सी, 6 of them in the picture you cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. अभी इस येलो बॉक्स में देखिए, ये जो येलो बॉक्स है इसमें देखिए, इसमें आपको कुछ 8 चीज़ें दिखाई गई हैं। डक, मैट, डॉग, गर्ल, बॉय, ट्री, फाउंटेन एंड फ्लावर। अब आपको कोई 4 चीज़ें लिखनी हैं जो आपको इसमें दिख रही हो। इन जो इस बॉक्स में से जो आपको दिख रही हैं वो 4 चीज़ें आपको लिखनी हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। फिर लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि पिक्चर को देखना है और उसको डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या चीज़ है, कैसे क्या है, कहानी सी आपको बता देनी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहले तो हमको क्या दिख रहा है, डक्स दिख रही हैं, गर्ल, फ्लावर्स एंड ट्री। तो यहाँ क्या दिख रही हैं, देखो डक्स दिख रही हैं, ठीक है, ये डक्स दिख रही हैं, ट्रीज़ दिख रही हैं, है ना, और बॉय भी दिख रहा है। तो आप ये सब लिख सकते हो, मैट भी दिख रहा है। तो कोई भी 4 चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वो आपको लिख देनी है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द पिक्चर अगेन, उसको पिक्चर को डिस्क्राइब करना है हमें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक स्टोरी सी। आप इसके अलावा भी जो आपको समझ आए वो पिक्चर देख के वो आपको लिख देनी है। On one sunny day, a boy and a girl went for a picnic. They reached a beautiful pond and decided to enjoy the nature. The boy put all the eatable on the mat. They were happy seeing trees, woods, green grass and flowers. Suddenly 2 ducks came near to them. They were so happy to see them. The girl gave them some bread pieces. They enjoyed the day with them and returned home. तो ये हमने एक स्टोरी सी लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन का फन टाइम। Ajit loved flowers. He always wanted to have a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, "Why we can have a garden in a dish?" Haha, Ajit laughed. A garden in a dish? Yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand, manure and pebbles in a dish, plant very tiny plants in it and place the dish on the window sill. ये फन टाइम में क्या है, एक एक्टिविटी आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, एक अजीत है जिसको फ्लावर्स बहुत पसंद है और उसको खुद का गार्डन भी चाहिए था, वो बनाना चाहता था। फिर
उसके फ्रेंड ने क्या किया, उसको एक आइडिया दिया कि तुम एक डिस्क गार्डन बना सकते हो। डिस्क गार्डन हम बनाते हैं जैसे कि विंडोज़ पे रखने के लिए एक छोटे से बर्तन में या एक पॉट में हम छोटा सा गार्डन बना देते हैं, उसमें फ्लावर्स लगा देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, तो उसको हम डिस्क गार्डन बोलते हैं। तो अजीत हंसने लगा और कहने लगा डिस्क गार्डन। फिर उसने बताया कि एक टाइनी टाइप का गार्डन होता है जो हम विंडोज़ वगैरह में रख सकते हैं, विंडो सिल के लिए होता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जैसे ये देखिए, है ना, ये इसको हम डिस्क गार्डन कहते हैं। तो ये आपको खुद बनाना है, ये एक्टिविटी टाइप की है, तो आप घर पर ट्राई कीजिए एक डिस्क गार्डन बनाने का, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लास ब्रेक्स easily when it is dropped. Do you think a mud flower pot, a glass spoon, a wooden table, a plastic cup, books or your plastic water bottle can break easily? Circle the things that can. तो अभी हमें क्या करना है, जो ग्लास जो होते हैं यानी कांच की चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक जो फ्लावर पॉट यानी मिट्टी का जो फ्लावर पॉट होता है, या फिर एक कांच की स्पून होती है यानी चम्मच होती है, एक लकड़ी की टेबल होती है, इनमें से कौन सी जो चीज़ें हैं वो जल्दी टूट सकती हैं? तो जो चीज़ें टूट सकती हैं उनमें हमें सर्कल लगा लेना है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें टूट सकती हैं? तो अगर ये स्पून जो है वो अगर ग्लास की हुई तो ये टूट सकती है, तो इसमें हम सर्कल लगा देंगे। एक फ्लावर पॉट ईजिली टूट सकता है गिरने से। और अगर ये कप ग्लास का हुआ यानी कांच का कप है तो ये टूट सकता है, प्लास्टिक का है तो नहीं टूट सकता। ये दो तीन चीज़ें, बुक्स नहीं टूट सकती और प्लास्टिक वाटर बॉटल भी नहीं इतनी जल्दी टूटती और टेबल भी नहीं टूटती, ठीक है। इसके ये आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी अनहैप्पी। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से हमारे ऐसी काम होते हैं जो लोगों को खुश और नाखुश कर देते हैं, तो वो चीज़ हमें लिखनी है। उन चीज़ों का हमें एक लिस्ट बना लेनी है। जैसे कि ये देखिए, एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी एंड एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी, यानी जो लोगों को खुश कर देगी ऐसी चीज़ें या जिससे लोग नाखुश हो जाएंगे, तो वो चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो आंसर्स देख लेते हैं। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, एल्डर्स की हम इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बीइंग पोलाइट, प्लेइंग विथ फ्रेंड, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, ईजिली बीइंग ऑनेस्ट एंड केयरिंग फॉर पेट्स। तो इन सारी चीज़ों से लोग खुश हो जाते हैं। एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी, जिससे लोग नाखुश हो जाते हैं, वो चीज़ें क्या हैं, नॉट सेइंग थैंक यू, नॉट शेयरिंग, टेलिंग लाइज, गेटिंग एंग्री, वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, बीइंग ग्रीडी, ठीक है। अगर हम किसी को थैंक यू नहीं बोलते तो कई बार लोग बहुत मतलब दुखी हो जाते हैं, खुश नहीं रहते कि इन्होंने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, मैंने इनका इतना काम किया। कोई चीज़ शेयर नहीं करें तो भी नाखुश हो जाते हैं, अगर हम झूठ बोलें तब भी गुस्सा आ जाता है, लोगों को नाखुश हो जाते हैं। अगर हम किसी पे गुस्सा करें तो भी लोगों को बुरा लग जाता है। और अगर हम सारे दिन टीवी देखते हैं तो मम्मी पापा को भी कितना गुस्सा आ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें, और हम अगर लालची हो जाएं तो भी लोग नाखुश हो जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। तो नेक्स्ट दिया है लेट्स लिसन, रीड एंड राइट। तो अभी हमें सुनना है, पढ़ना है और लिखना है। देयर वॉज अ थिक जंगल विद ब्यूटिफुल ग्रीन ट्रीज एंड वर्ड्स। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली। सडनली सी हर्ड someone crying. It was her friend the peacock. She flew to him and asked, why are you crying? I hate myself. I have such ugly feet. तो क्या था इसमें, एक बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे ग्रीन कलर के यानी हरे हरे पेड़ थे और चिड़ियाएँ थीं, और वहाँ कोयल गाना गा रही थी बहुत खुश होके। फिर सडनली अचानक से उसने क्या किया, एक आवाज़ सुनी किसी की रोने की, और वो कौन था, उसकी फ्रेंड थी। कौन, मोर। तो उसने पूछा, वो उड़ के उसके पास गई और उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो फिर उसने क्या कहा कि मुझे खुद से नफरत है, देखो मेरे पैर कितने गंदे हैं, कितने अगली हैं मेरे पैर। तो यही पूछा इसमें क्या बताया है, सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी। कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो आपको बहुत अच्छा, बहुत खुश महसूस कराती हैं, और कुछ सम थिंग्स मेक यू फील सैड, और कुछ चीज़ें जिन्हें देख के आप बहुत दुखी भी हो जाते हो। तो आपको क्या करना है, राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर। ये जो पिक्चर है उसको देख के आपको एक पोएम लिखनी है, ठीक है। आप खुद से ये पोएम लिख सकते हैं, और मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बता देती हूँ। आपको ये अच्छी लगे तो आप ये लिख देना, ठीक है। देख लेते हैं इसकी पोएम। तो पोएम है,
In a thick green jungle, birds flying for free. In a sweet sound, cuckoo singing on the tree. But see, here's a cry. Open her eyes and fly. Oh, peacock crying, looking feet in sky. She then gently asked, "What, you alight?" "No, no, dear friend, look my ugly feet." "Oh, worrying the feet, that is the real case. Thank God have to see my black top to waste." तो ये हमारी छोटी सी पोएम हो जाएगी। अगर ये पोएम आपको अच्छी लगती है तो आप ये लिख लीजिए, वरना आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया है, लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। अब हमें वर्ड ट्री बनानी है। दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। कैसे करना है हमें, टेक अ लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ पेपर और न्यूज़ पेपर, रोल इट लाइक दिस। अभी आपको क्या करना है, एक लॉन्ग यानी लंबा एक ग्रीन कलर की शीट ले लेनी है, यानी पेपर ले लेना है और उसको रोल कर देना है, यानी घुमा देना है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। होल्ड द रोल ऑफ पेपर फर्मली इन वन हैंड एंड कट 4 स्लिट्स फ्रॉम द टॉप टू हाफ वे डाउन द रोल। अब आपको क्या करना है, एक हाथ से आपको वो रोल पकड़ लेना है, यानी जो पेपर आपने घुमाया है उसको पकड़ लेना है और उसको काट लेना है, आधे तक काट लेना है। 4-4 स्लिट्स उसकी बना, मतलब 4-4 स्लिट्स में काट लेना है, ठीक है। स्टिल होल्डिंग द रोल ऑफ पेपर फर्मली, बेंड बैक द 4 सेक्शंस ऑफ द कट पेपर। अब आपको क्या करना है, सेम आपको वैसे ही पकड़े रहना है अपने आपके पेपर को, और जो आपने स्लिट्स जो काटी हैं उसको मोड़ देना है, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया है। पुल आउट द ब्रांचेस, do this by pulling up the cut section slowly and carefully from the center of the roll। अब आपको क्या करना है, जहाँ से आपने कट किया है वहाँ से स्लोली यानी धीरे धीरे आपको उसको पुल करना है, यानी खींचना है धीरे धीरे। राइट वर्ड्स रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्रीज एंड मेक अ वर्ड ट्री। नाउ मेक सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। अब हमें क्या करना है, इसके ये जो पेड़ आपने बनाया है उसके रिलेटेड आपको वर्ड्स लिखने हैं, यानी शब्द लिखने हैं और फिर उन वर्ड्स का सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर हम लिख सकते हैं स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, स्टम्प, पेपर, वुड, ये सारे ट्री से रिलेटेड होते हैं। आप इनके अलावा भी आप ये वर्ड्स लिख सकते हैं। और हम सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे स्टेम के हमने ऊपर लिख दिया सेंटेंस, स्टेम स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट्स। ब्रांचेस के, ब्रांचेस आर फुल ऑफ लीव्स, leaf make food for the plants, and paper, we make paper from trees। और आप इनके अलावा भी सेंटेंस लिख लीजिए और इनके अलावा भी वर्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम ही लिख दें, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।